मजार पे खड़े होने की भी तमीज है। मजाराते औलिया पे खड़े होकर फातिहा कैसे पढ़ना चाहिए इसकी तमीज है। मजारात पे खड़े होके फातिहा पढ़ने का शरई तरीका ये है, इस्लामी रूल ये है कि मजार से 2 या 3 हाथ हट के खड़ा। अब बोलो कैसे? जब तक सोफी इसहाक अली शाह कैदे हयात से थे, तुमने उनके सुबह शाम को देखा है, उनकी बंदगी देखा है, उनकी जिंदगी देखा है, उनके चलने फिरने को देखा है, उनके सोने जगने को देखा है, उनकी इबादत और रियासत को देखा है, तुमने उनके सुबह शाम को देखा है। एक बात बताओ, विलायत का रोब उस पर गालिब था और इस दर्जा गालिब था कि कभी सोफी इसहाक शाह रहमतुल्लाह लेके सट करके घुटना में घुटना मिला करके बैठा कोई मुरीद? बोलो बैठा? अरे हाँ ना बोलिए ना, बैठा नहीं ना? क्यों? इसलिए के पीर साहब के घुटने से घुटना मिला करके अगर मुरीद बैठ जाए, सट के बैठ जाए तो बेअदबी है। जब तुम जिंदगी में सट के बैठ न सके तो पर्दा फरमाने के बाद उनके कमर से कैसे सट गए? ये अदब है, ये अदब है। आइए, चुम्मा चाटी कहाँ से शरीयत में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह व अला अज़वाजे रसूलिल्लाह व अला अहले बैते रसूलिल्लाह अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, रवाहुल मिशकात। पूरा मजमा अदब एहतराम के साथ हुसूले बरकत के लिए पढ़े गुरुदेव पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनी वजूद वाले करम वाली बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गालिबन 8 या 9 साल के बाद दोबारा मेरी हाजिरी इस बड़ी बारगाह में हुई है। इससे कबल आया था, मैं था और आसिफ इकबाल साहब झारखंड वाले थे। हाँ, 2 तकरीर हुई थी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। ठीक है, वक्त की फरावानी थी, तकरीर हुई। अभी आपने नकाबत में सुन लिया कि दुआ या जुमले के लिए आ रहे हैं। दुआ या जुमले अदा किए जाते हैं अखीर में। वो सदर करते हैं या सरपरस्त? मैं ना सदर हूँ ना सरपरस्त। अगर मान लिया जाए सदर तो हो जाएंगे पूरे बेकदर। यहाँ वो मामला नहीं है। 8 साल पहले जलसे की जो नौयत यहाँ मैंने देखा था, मिंबरे नूर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ आले रसूल की मौजूदगी में बोल रहे हैं, वही नौयत आज भी है। रत्ती बराबर बदला नहीं। जो हालात थे वो आज भी है। मेरे भाई, आप एक वली की बारगाह में आए हो और वली कहते हैं अल वलियो मुश्तक़ुम मिनल विला। वली मुश्तक है विला से। विला का माना करीब, विला का माना दोस्त, विला का माना नजदीक, विला का माना रिश्तेदारी। तो वली का माना हुआ दोस्त, वली का माना करीब, वली का माना रिश्तेदारी। अब बोलो ये किनके करीब हैं? वली बहुत है, कौन वली नहीं है? अरे बोलो दुनिया में वली कौन नहीं है? बोलो ना, हमको बताओ। यहाँ पर इतने उलमा बैठे, वली कौन नहीं है? सब वली है। वली कौन है? सब वली। एक मस्जिद जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए ना, आवाज आई मौलाना वली से इजाजत कीजिए। जनाजा पढ़ाने से पहले मस्जिद के वली से इजाजत लीजिए। हमने कहा अच्छा, यहाँ भी वली है? ये किसका वली है? मस्जिद का वली है। कहा चलो। जब निकाह पढ़ाने के लिए आए कारी साहब, ये अफजल बाबू का
अरे तो वली सी इजाजत लिया आपने? यहाँ भी वली? कहाँ कहाँ? यहाँ किसका वली? कौन? अरे लड़की का वली, लड़की का वली। तो देखो एक वली निकाह, एक वली मस्जिद, और आज जिस वली के यहाँ तुम आए हो ये अल्लाह के वली है। वो वली इसलिए कि वो कराबतदार है, करीब, या अल्लाह के वली है, मतलब अल्लाह के करीब। अल्लाह के करीब कौन नहीं है? बोलो अल्लाह के करीब है कि नहीं? अल्लाह तुमसे करीब है। अल्लाह का कुरान कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। तो अल्लाह तो हर बंदे से करीब है। क्या अल्लाह हर बंदे से करीब है? तो क्या हर बंदा अल्लाह का वली होगा? क्या मौलाना? नहीं, अल्लाह हर बंदे से के करीब है, मगर हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं है। और जो अल्लाह के करीब हो जाए वही अल्लाह का वली हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हर बंदा अल्लाह के करीब। अरे जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह सबके करीब है और सब अल्लाह के करीब नहीं है। आम खास मंतिक के कायदे के हिसाब से इलाले अरबा जो मंतिक में बयान की गई है उस हिसाब से आम खास मुतलक की निस्बत है। एक बनिए के बारे में देखा कि बनिया चला, रास्ते में उसको एक जौहरी से मुलाकात हो गई और जौहरी के पास में हीरा। जब बनिए ने हीरे को देखा तो इसका दिल आ गया, इस जौहरी के पास से हीरे को लिया कैसे जाए। अब बनिया ने जबरदस्ती, चापलूसी का दौर है, हठ धर्मी का दौर है, जिद का दौर है, बड़प्पन का दौर है, अपनी बात को मनवाने का दौर है, दूसरे को नीचा दिखाने का दौर है। बोलो है कि नहीं? जबरदस्ती की दोस्ती साथ दी और चल दिया हीरे वाले के साथ। शाम हो गई, बनिया ने कहा भाई रात तो गुजार लो। जौहरी हीरा वाला इसकी नियत को भांप गया कि नियत इसकी क्या है, इसकी दोस्ती मुझसे नहीं है, इसकी नियत हीरे पर है। बनिया ने कहा, जौहरी ने कहा ठीक है रात गुजार लिया जाए। कहा तेरे पास कीमती सामान है, रात के दो हिस्से करो, एक हिस्सा में तू सोएगा मैं जगूंगा और दूसरे हिस्से में मैं सोऊंगा तो तू जगेगा। फिर क्या था, आधी रात हीरा वाला जौहरी सोता रहा, बनिया सोता रहा और जौहरी जगता रहा। और जब जौहरी सोने चला तो बनिया को बेदार कर दिया। अब बनिया बेदार हो गया है, अब देखो जौहरी सो गया। अब बनिया बेदार होकर के कर क्या रहा है, तलाशी दे रहा है, कभी जौहरी के जेब में, कभी जौहरी के तकिया के नीचे, कभी उसके बिस्तर के नीचे, कभी पायखाने में, कभी सरहाने में, इसकी तलाशी दी जा रही है। हीरा न मिलना था, न मिला। दूसरा दिन आ गया और जैसे ही चलने का वक्त हुआ, चलने लगे दोनों साथ साथ, तो फिर जेब से जौहरी ने हीरा निकाला और उछालना शुरू कर दिया हाथों पर। जैसे जैसे हीरा उछाल रहा था तो बनिया का दिल उछल रहा था कि रात मैंने आधी रात तलाशा है मगर हीरा रखा कहाँ था, जो मिला ही नहीं। फिर आखिर बनिया चलता रहा, फिर रात आ जाती है, आधी रात जौहरी जगता है, बनिया सोता है, फिर आधी रात ये जौहरी सो जाता है, बनिया जगता है, हीरा तलाशता है, फिर हीरा बनिया को न मिला। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। जब चौथे दिन अलग होने लगा, राहें अलग हुई, तो बनिया ने कहा भाई ईमानदारी से एक बात बताना और सच सच बताना कि तू जब सोता था तो हीरे को रख कहाँ देता था? का मतलब मैं आधी रात तलाशता रह गया 3 रातों से, मुझको हीरा न मिला, फिर दिन में हीरा आता कहाँ से था? तब कहा जौहरी ने बनिया, ओ बनिया हीरा तेरे करीब था मगर तू हीरा के करीब न था। वाह वाह,
हीरा तेरे करीब था मगर तू हीरा के करीब न था। कहा वो कैसे? कहा जब मैं सोता था ना तो हीरा तेरी जेब में रख के सो जाता था और तू मेरी जेब में रखता था, मेरी तकिया के नीचे देखता था। तो यही हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर बंदे के करीब है मगर हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं। वली देख रहे हो यहाँ पाए हैं, इनको राशि करने के लिए, फयूज़ो बरकत देने के लिए। चलो इसहाक अली शाह के फयूज़ो बरकत से माला माल हो जाए, इनसे फयूज़ो बरकत देना आए हो राशि करने के लिए, नाराज करके जा रहे हो, आए हो फैज लेने के लिए, खाली हाथ जा रहे हो, कर रहे हो इज्जत, हो रही है बेइज्जती। सच्ची बात बोलो तो सबको लगेगी कड़वी। आए हो राशि करने के लिए, जा रहे हो नाराज करके। मजार पे खड़े होने की भी तमीज है? मजारात औलिया पे खड़े होकर फातिहा कैसे पढ़ना चाहिए इसकी तमीज है? मज़ारात पे खड़े होके फातिहा पढ़ने का शरई तरीका ये है, इस्लामी रूल ये है कि मज़ार से 2 या 3 हाथ हट के खड़ा। अब बोलो कैसे? जब तक सूफी इसहाक अली शाह कैदे हयात से थे, तुमने उनके सुबह शाम को देखा है, उनकी बंदगी देखा है, उनकी जिंदगी देखा है, उनके चलने फिरने को देखा है, उनके सोने जगने को देखा है, उनकी इबादत और रियासत को देखा है, तुमने उनके सुबह शाम को देखा है। एक बात बताओ, विलायत का रोग उस पर गालिब था और इस दर्जा गालिब था कि कभी सूफी इसहाक शाह रहमतुल्लाह लेके सट करके घुटना में घुटना मिला करके बैठा कोई मुरीद। बोलो बैठा? अरे हाँ ना बोलिए ना, बैठा नहीं ना क्यों? इसलिए के पीर साहब के घुटने से घुटना मिला करके अगर मुरीद बैठ जाए, सच के बैठ जाए तो बेअदबी है। जब तुम जिंदगी में सच के बैठ न सके तो पर्दा फरमाने के बाद उनके कब्र से कैसे सट गए? ये अदब है, ये अदब है। ये चुम्मा चाटी कहाँ से शरीयत में आ गया? ये कहाँ से शरीयत में आ गया है? ये क्या मज़ाक़ है? इसलिए मज़ार का अदब करो, अदब। उसके चूमने का तरीका है, और आई है तो दूर रहे। कभी किसी गैर महरम के चेहरे पर सूफी इसहाक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नजर न डाली, अगर नजर पड़ गई तो अल-अयाज़ु बिल्लाह कह के हटा ली। और जब वो चले गए मजार में तो आज ये जा रही है कारी जावेद साहब जाने का तरीका देखने हैं। मैं बैठ के सब देख रहा था, मैंने सब देखा है। ये मखलूत मजमा ये रवा है क्या? ये मौलाना अब्दुल नसर साहब कहाँ? इनके अब्बा हमको बुलाते थे तकरीर कराने अपने यहाँ, इत्तेफाक से फारिग होकर के ये आए थे। इस बंदे ने इतनी अच्छी तकरीर पहली बार की थी अपने यहाँ सूफी अबू बकर साहब की मौजूदगी में कि हम जितने उलमा स्टेज पर बैठे थे, मौलाना भंजन से तहरीरुल कादरी साहब भी थे, सबों ने खड़े हो के उनको दुआ दिया। नसर मिसबाही ये इसी पर बोले थे कि मज़ारात की कदर हो, मज़ारात की इज्जत करो, अल्लाह वाले की ताज़ीम करो, इसलिए कि अकीदत जितनी मजबूत होगी उतना गाढ़ा मिलेगा। वाह वाह वाह, बेशक। यही 2-4 मेरे जुमले थे, इतना भी कहने की अनुमति नहीं थी। ये मैंने जबरदस्ती अपने तरफ से ठोक मारा है, कबूल कीजिए। आइंदा कभी भी मज़ारात पे कहीं भी जाए आप तो उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें। और मज़ारात पे आने वालों, मज़ारात पे आने वालियों, देख रहे हो भारत में कोई ऐसा मज़ार हमको बताओ कि जहाँ मज़ार हो और उसके साइड में बगल में मस्जिद नहीं हो। आज मेरे मोहल्ला जाकर
करके देखो, अगर दाएं खुदा खाना है तो बाएं वली का आस्थाना है। तुम निजामुद्दीन औलिया के यहाँ जाओ और चल करके देखो, अगर बाएं खुदा खाना है तो दाएं औलिया अल्लाह का आस्थाना है। तुम कुतुब साहब के यहाँ जाओ, मेहरौली में जा करके देखो, अगर दाएं खुदा खाना है तो बाएं वली का आस्थाना है। तुम यहाँ देखो ना, यहाँ मज़ार भी है, मस्जिद भी है, तो ये मस्जिद क्या कह रही है, इसके मीनार क्या कह रहे हैं, इसके मेहराब क्या कह रहे हैं, वो चीख चीख करके यही कह रहे हैं, ए मज़ारात की ज़ियारत करने वाले गौर से देखो, मज़ार में जितने लेटे हैं ये सारे के सारे नमाजी लेटे हैं। ये कौन लेटे हैं? नमाज छोड़ के। तब तुम यहाँ फैज मांगने आओ, कहो मिलता नहीं है, गलती तुम्हारी मिलेगा भी नहीं। नमाज बंदगी है, ये फर्ज है। तो जो अल्लाह के फर्ज का की परवाह न करे, वो बंदे के कर्ज की परवाह करेगा, उसको कैसे मिलेगा? इसलिए अगर तुम सच्चे पक्के इसहाकी हो, अगर इनसे सच्ची मोहब्बत है तो नमाज कायम करो, इनसे सच्ची मोहब्बत है तो घरों में तहारत का माहौल कायम करो। अगर सोफी साहब अली शाह से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखो। समझ रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक शेर गुनगुना करके है ना, अपनी फटीचर वाली आवाज में शेर। सुभान अल्लाह। वो मरहूम नकीब साहब की दुनिया से चले गए। काजी इंदावाले वो उनके साथियों में से थे, उन्हीं के अशार, ठीक है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था। सबकी आँखों का लिखा था किसी पर, जैसे सबने पीट कर दिया है ना, हम भी पीट कर दिया है। सबकी आँखों का तारा है इसहाक अली। अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा है। सबकी आँखों का तारा है इसहाक अली, अपने मौला का प्यारा है इसहाक अली, अपने मौला का प्यारा है इसहाक अली। उसकी बिगड़ी बनी और मुसीबत टली, उसकी बिगड़ी बनी और मुसीबत टली, जिसकी सीने पुकारा या इसहाक अली, जिसकी सीने पुकारा या इसहाक अली, ताकाया मत रहे इस मोहल्ले का नाम, इस पे साया तुम्हारा है इसहाक अली, अपने मौला का प्यारा है इसहाक अली। अलबाकी हिंद तलाकी तम्मत बिल खैर,